कई बार सही सच और मजलूमों के साथ खड़ा होने के लिए हम बड़ी और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है हमें। एक ऐसी ही कीमत अब हमारा भारत इजराइल के साथ खड़ा होने के लिए इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में फिलिस्तीन को सबसे अधिक फंडिंग करने वाला देश कतर अब दूसरे तीसरे तरीके से इजराइल के साथ कड़े राष्ट्रों को निशाना बना रहा है। इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है दोस्तों। पहले मामले समझते हैं और फिर कतर का असली चेहरा दिखाएंगे। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग? कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कप्तान सुनगरकर काला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश, ये वो 8 नाम हैं जिन्हें कतर की अदालत ने सजाए मौत सुनाई है। इन पर सभी डिफेंस सर्विस देने वाली एक कंपनी अल-दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करते थे। इन पर आरोप लगा था कि ये इजराइल को संवेदनशील जानकारियां दी है इन्होंने। कतर पूरी दुनिया में अपने आतंकवाद समर्थक रवैये के कारण बदनाम है। यह एक ऐसा देश है जो इस्लाम के नाम पर दुनिया के लगभग सभी आतंकवादी समूहों को धन मुहैया कराता है। यह दूसरे मुस्लिम देशों के विपरीत आतंकवादी समूहों में शिया या सुन्नी का भी भेदभाव नहीं करता है। कतर से दान पाने की योग्यता सिर्फ मुस्लिम होना और आतंकवादी कार्यों में महारत रखना है। इजराइल और कतर कट्टर दुश्मन है दोस्तों। इस कारण ही कतर हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी समूहों को धन मुहैया कराता है। कतर खुद को इस्लामिक देश का आका बनाने पर आमाद है। आप जितने भी आतंकी संगठन के नाम जानते हैं, जितने भी या जिन्हें नहीं भी जानते, उन सब का सबसे बड़ा फाइनेंसर कतर ही है दोस्तों। कतर पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक देश है। इसके संबंध हमास, तालिबान, इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, हिजबुल्लाह, मुस्लिम ब्रदरहुड, अल-नुसरा फ्रंट समेत कई अन्य आतंकवादी समूहों के साथ है। कतर पर इन सभी आतंकवादी समूहों की फंडिंग करने और पनाह देना है। कतर अपनी अमीरी के घमंड में इस्लाम की आड़ में आतंकवादी एजेंडे को चलाने से बाज नहीं आता है। 2014 में कतर पर ISIS को फंडिंग करने, 2020 में हिजबुल्लाह की आर्थिक मदद करने और जून 2021 में अल-नुसरा फ्रंट को पैसे भेजने के आरोप लग चुके हैं। कतर तालिबान के साथ भी कतर के रिश्ते जग जाहिर है। 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच डील कराने में कतर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब आप समझिए कि कतर ने हमास को फंड देने में चंद महीनों की देरी भर कर दी थी कि हमास ने 50,000 आतंकियों को उनका वेतन तक नहीं मिला था। आतंकियों को फंडिंग देने के साथ साथ उनको शरण देना भी कतर की पहचान है। बाकी तो छोड़िए, अभी हमास के सबसे बड़े नए इस्माइल हनिया और दूसरे सबसे बड़े नेता यहवा सिनवार भी कतर में मौज काट रहे हैं और उसके आतंकी लोग वहीं पे मौज काट रहे हैं। कतर ने ही राजधानी दोहा में तालिबान का राजनीतिक कार्यालय खुलवाया था। वह तालिबानी आतंकवादियों को अपने देश में मेहमान की तरह रखता है। उनकी आवभगत में कतरी सरकार के अधिकारी लोग लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, कतर तालिबान के इन आतंकवादियों को सुरक्षा भी मुहैया कराता है दोस्तों। तालिबानी आतंकी कतर के ही विमान में उड़ान भरते थे और उनकी ही जमीन पर दुनिया भर के देशों के साथ बैठकें करते थे। कतर उस वक्त से तालिबान की मदद करता आ रहा है जब अमेरिकी सेना ने उन्हें अफगानिस्तान से खदेड़ दिया था। उस वक्त तालिबानी नेता पाकिस्तान की मदद से कतर आ गए और उसके बाद वहीं से अपनी आतंकी गतिविधियां लगातार जारी रखी। हमने एक राष्ट्र के समसामयिक रिश्तों के आधार जितना बढ़िया अरब देशों के साथ अपने रिश्ते साधे हैं, वैसे ही कोशिश कतर के साथ भी की है। लेकिन अब का भारत 20 साल पहले वाला भारत नहीं है जो हर मौके पर चुप्पी साधेगा। विदेश मंत्रालय 8 पूर्व नेवी ऑफिसर के सजा पर गंभीर है
और जो भी उनको न्याय दिलाने के लिए किया जा सकता है उसके लिए प्रतिबद्ध है। जांच की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो यह सुनिश्चित करने के लिए संभव है कि भारतीय विदेश मंत्रालय इसमें हस्तक्षेप कर अपनी बड़ी भूमिका निभाए। और अगर ये वाला मामला बदले की भावना से किया गया है तो कतरने की भी तैयारी की जाए। कतर अपने गैस भंडार के दम पर अपनी निर्यात बाधित करने की चुनौती दे तो हम गैस का अल्टरनेटिव क्या ढूंढ सकते हैं, इस पर विचार की आवश्यकता है। जे रविशंकर जी के कंधों पर विदेशी रिश्तों की जिम्मेदारी है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड एक सम्मानजनक रिश्ता बनाने का रहा है, तो हमें यकीन है वो यहाँ भी निशाना सटीक साधेंगे, क्योंकि अब यह 20 साल पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय, सहमति, अपने सुझाव, लेकिन, किंतु, इफ, बट जो भी है लिख डालिए। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक का बटन तो I'm श्योर दबा ही दिया होगा आपने, और अपना यूं ही सहमति और प्यार देते रहे, चैनल पे बने रहे। अगर आप न्यू फॉलोअर हैं तो फॉलो का बटन बिना दबाए ना जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।